चार्जिंग का लोगो दिखा रहा है बट यहाँ पर कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। प्लीज प्लग आउट चार्जर। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक फोन आया हुआ है टेक्नो स्पार्क गो 2024। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। इसके अंदर प्रॉब्लम है चार्जिंग का। चार्जिंग के प्रॉब्लम की बात करूं तो बहुत यूनिक प्रॉब्लम होने वाला है ये हमारा प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि चार्जिंग जस्ट सेकेंड लेता है और लेने के बाद तुरंत ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर सिंबल चार्जिंग का दिखाता है लेकिन कुछ एरर यहाँ पर आता है, तो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम कहाँ से होने वाला है और कहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए हम आते हैं हमारे चार्जर की तरफ और देखते हैं क्या इसके अंदर एम्पियर ले रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चार्जर लिया 1.6 और उसके बाद तुरंत 0। वापस से मैं निकालता हूं, फिर से लगाऊंगा 1.9 0। क्या हमारा डिस्प्ले पे कुछ एरर शो कर रहा है? तो आप देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो दिखा रहा है बट यहाँ पर कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ एरर आने का वेट करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं एरर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज प्लग आउट चार्जर, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं चार्जिंग लेता है जस्ट सेकेंड 1.4 1.9 और तुरंत छोड़ देता है। तो जैसे इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ज्यादातर प्रॉब्लम इनके सेंसर लाइन कटने से ये प्रॉब्लम आता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसकी सेंसर लाइन या फिर चार्जिंग के रिलेटेड जो भी लाइनें हैं सभी लाइनें हम चेक करेंगे और चेक करके बाद देखेंगे कौन सी लाइन के अंदर प्रॉब्लम बन रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले कूल टेस्टिंग करेंगे, क्या कोई लाइन ओपन वगैरह तो नहीं है। तो ये सभी लाइनों की हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जीआर लेनी पड़ेगी। बैटरी के साथ में, बैटरी में आप देख सकते हैं ओनली थर्मल है, प्लस लाइन है, इसके अलावा कोई भी लाइन नहीं है। और इसके अंदर बिटमैप है, डायोड वैल्यू है और स्कीमेटिक नहीं है। स्कीमेटिक नहीं है, इसके अलावा भी हम काम करेंगे। तो हम बिटमैप को ओपन कर लेते हैं, उसके सहारे हम काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन लाइनों की टेस्टिंग कर लेते हैं। जो प्लस लाइन है, डीएमडीपी है और बैट थर्मल बता रहा है और बैट प्लस बता रहा है। तो इन लाइनों की सबसे पहले हम जीआर वैल्यू ले लेते हैं, क्या इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स या एबनॉर्मल हमें नजर आता है, उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे। तो बोर्ड को मैंने बाहर कर लिया। बाहर करने के बाद इसकी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए रेड वाला प्रोब हमारा रहेगा ग्राउंड पर और ब्लैक से हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम रखते हैं यहाँ पर बीबस की लाइन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीबस की लाइन का जीआर 525 दिखा रहा है। इसी के साथ मैं प्रोब को चेंज करता हूँ ओएल, ये लाइन ऑलमोस्ट ओके दिख रहा है हमें, ठीक है। इसके बाद आते हैं उसके नीचे जो लाइन हमारा है डीपी का लाइन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जीआर हमें ठीक मिल रहा है। पलटा के चेक करेंगे इसको भी, ठीक है। उसके नीचे डीएम, ये भी सही है। इसके अंदर भी लो शॉर्टिंग या फिर लीकेज कुछ भी हमें नजर नहीं आया। इसके बाद आता है बैटरी के ऊपर। तो बैटरी की प्लस लाइन आप देख पा रहे होंगे एकदम कंप्लीट है। इसी के साथ इसकी थर्मल की लाइन, यहाँ पर भी जीआर है 800 का जीआर यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो जैसे कि हमने देखा बीबस की लाइन, डीएमडीपी, उसके अलावा अभी CC1 CC2 भी हम देख लेंगे। CC1 CC2 को हमने चेक नहीं किया हुआ है। थर्मल की लाइन यहाँ पर सभी पे हमें जीआर देखने को मिला है। तो CC1 CC2 इस लाइन को भी ये जीआर हम चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद देखते हैं क्या इसके अंदर कोई कंडीशन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मुझे इस रजिस्टर पे चेक करना पड़ेगा। दो रजिस्टर है CC1 CC2 का। अब देख पा रहे होंगे दोनों साइड यहाँ पर भी जीआर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये लाइन भी हमें कहीं भी फोल्ड में नजर नहीं आ रहा है। ये लाइन भी हमारा ओके है। अब ये कूल टेस्टिंग तो हो गई, अब आई हॉट टेस्टिंग भी हमें करनी पड़ेगी कि हर जगह वोल्टेज बन रहा है, जो वोल्टेज बनना चाहिए वो वोल्टेज कंप्लीट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो आइए हम इसकी अब हॉट टेस्टिंग की बारी, हॉट टेस्टिंग करते हैं। हॉट टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को रखेंगे हम वोल्टेज मोड पर और इसी के साथ मदरबोर्ड को हम लगा देते हैं और वोल्टेज भी इसके साथ चार्जर हम प्लग इन करेंगे। तो यहाँ पर बीबस पर पूरा कंप्लीट वोल्टेज 5 मिल रहा है हमें। इसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा थर्मल के ऊपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो थर्मल की लाइन हम चेक करेंगे। थर्मल की टीपी हमारी इधर है। थर्मल के ऊपर पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कोई वोल्टेज है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.68 बनता हुआ नजर आ रहा है। अब 2.68 यहाँ पर बनना नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ डिवाइड होकर वोल्टेज समथिंग 1.8 1.2 से 1.8 के बीच में यहाँ पर बनना चाहिए। तो इसका हम कंपोनेंट देखेंगे आगे, क्या इसका रजिस्टर पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें
बोर्नियो का सहारा लेना पड़ेगा और हम देखेंगे लाइन कहाँ से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन के जस्ट बगल में 2 रजिस्टर लगा हुआ है। जो नाम आप देख रहे हैं चार्ज टेम्प एडीसी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे और लास्ट में भी चेक करेंगे कि वोल्टेज इसका डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2.83 और उसी के साथ दूसरे साइड 2.6, यानी कि बहुत ही माइनर वोल्टेज को ये ड्रॉप कर पा रहा है, जबकि इसको चलने के लिए 1.2 से 1.8 के बीच में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई नहीं, चलिए देर ना करते हुए हम डीसी से इसको वोल्टेज दे के देखते हैं। जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था चार्जिंग प्लग आउट का या थोड़ी देर चार्ज लेके छोड़ देना, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस रजिस्टर को बाहर करेंगे और बाहर करके वहां पर डीसी से वोल्टेज देंगे 1.2 से लेके 1.8 के बीच में। अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो डिवाइडर सर्किट के मदद से हम यहाँ पर डिवाइडर सर्किट एक क्रिएट करेंगे, खुद का एक रजिस्टर यहाँ पे चेंज करेंगे और चेंज करके इसको हम ओरिजिनल हालत में इसको चालू करेंगे कंप्लीट। तो जैसे कि आप कंडीशन देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट काम किया हुआ है। फ्रेश बोर्ड तो है नहीं, चार्जिंग साइड का पतरा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं खुला हुआ है, यानी कि काम ऑलमोस्ट किया हुआ है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम रजिस्टर को रिमूव करेंगे और वहां पर डीसी से वोल्टेज देके हम चेक करेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, और इसका रजिस्टर का वैल्यू भी हम चेक कर लेंगे साथ साथ बाहर निकाल के कि ये रजिस्टर का वैल्यू कितना है। तो रजिस्टर में निकाल दिया बाहर, अब इसका वैल्यू चेक करेंगे हम। चलिए इसको हम चेक करते हैं कितने ओम का रजिस्टर था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 0.5, यानी कि 500 ओम्स का रजिस्टर ये बता रहा है। ठीक है, अब ये जो बोर्ड में रजिस्टर लगा हुआ है वो कितने किलो ओम का है उसको हम देख लेते हैं। इसको हम साइड पे रखते हैं, पहले जो बोर्ड पे लगा है उसको हम देखेंगे यहाँ पर कितने किलो ओम का है। तो देख सकते हैं आप ये भी 0.5 किलो ओम का है। तो ये आर जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर को हम कहते हैं R1। जिस रजिस्टर पर वोल्टेज आया हुआ है वो रजिस्टर है R1। तो 1 किलो ओम का हमारा R1 मिला। R2 हमें कहाँ मिलेगा? R2 हमें मिलेगा बैटरी के अंदर। ठीक है, तो पहले तो हम इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, डीसी से चालू करके देखते हैं चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम पूरा रजिस्टर का आपको टेस्टिंग बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जंपर लगा दिया हूं मैं, प्लस माइनस दोनों लगा दिया हूं। अब इसको लगाऊंगा डिस्प्ले के साथ और चेक करेंगे कि क्या जो प्रॉब्लम आ रहा था वो अभी भी है या सॉल्व हुआ है। और इसी के साथ दूसरा मेरा काम रहेगा डीसी को सेट करना। अभी फिलहाल हम सेट करेंगे 1.2 पर और इसको करते हैं ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुका है, 1.2 में सेट कर दिया हूँ। अब मैं इसको पहले बैटरी लगाऊंगा और बैटरी लगाने के बाद में लगाऊंगा चार्जर। तो यहाँ पर बैटरी लगाया, आप दे पा रहे हैं यहाँ पे 1.9 आया कंप्लीट, अभी रुका हुआ है। और जो एरर आ रहा था, क्या एरर है अभी भी हमारे फोन के अंदर, तो मैं ऑन ऑफ की प्रेस करता हूँ इधर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चार्जिंग मेरा कंप्लीट दिखाने लगा। मैंने सेटिंग किया, कितना किया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.2 वोल्ट। ठीक है, अभी भी एम्पियर कंप्लीट ले रहा है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू वोल्ट एम्पियर जो ड्रॉप हो जा रहा था तुरंत और ड्रॉप नहीं हो रहा है, उसके जगह पे 1.8 1.9 कंप्लीट ले रहा है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम था, थर्मल सेंस लाइन से प्रॉब्लम था, डिवाइडर उसका प्रॉपर नहीं बन पा रहा था, इसके हिसाब से प्रॉब्लम था। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि 1.2 पर ये सेंस कंप्लीट कर रहा है, तो इसका अब डिवाइडर सर्किट बना के उसके हिसाब से उसको रजिस्टर में लगाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले देखना ये है कि रजिस्टर जो है वो बैटरी के अंदर कितने किलो ओम का है, R2, उसके हिसाब से R1 को हम बनाएंगे कैलकुलेशन करके, उतना ही रजिस्टर हम लगाएंगे हम R1 में और R2 के हिसाब से हम लगाएं, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं तो R1 को चेंज कर सकते हैं, R2 को नहीं। ठीक है, तो R1 का रजिस्टर कितना होना चाहिए, हमें वोल्टेज चाहिए 1.2 से लेके 1.8 के बीच में कुछ भी वोल्टेज हमें चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको डिवाइडर सर्किट बनाते हैं। तो जैसे कि इसके थर्मल लाइन का हमें देखना है कि कितने किलो ओम का थर्मल लाइन में रजिस्टर लगा है। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे मैं रेड वाला प्रोब रख देता हूँ, कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोब ग्राउंड पे रखता हूँ और दूसरे से मैं थर्मल चेक करता हूँ कितने किलो ओम का थर्मल लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7.8। ठीक है, अब इसके हिसाब से कितने किलो ओम का रजिस्टर चाहिए हमें, वो हम कैलकुलेशन करके इसके अंदर रजिस्टर को फिक्स करेंगे।
तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इसके अंदर 10 किलो ओम का रजिस्टर हमें लगाना है। तो हम किसी मदरबोर्ड में से 10 किलो ओम का रजिस्टर निकालेंगे और वहां पर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ पर एक रजिस्टर निकाल चुका हूँ जो 10 किलो ओम का है। बाहर निकाल कर चेक कर लेते हैं एक बार 10 किलो ओम है या नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10 किलो ओम का रजिस्टर है ये। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कंफर्म। तो 10 किलो ओम का है। तो चलिए हम इस रजिस्टर को वहाँ पर फिक्स करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं। रजिस्टर को हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं जो 10 किलो ओम का हमने दूसरे स्क्रैप बोर्ड में से निकाला था। तो चलिए अब रजिस्टर को मैंने लगा दिया है 10 किलो ओम। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1.3 डायरेक्ट लिया है और देखते हैं चार्जिंग पे कोई एरर आ रहा है कि नहीं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी थोड़ी देर के लिए वोल्टेज गया, देखते हैं। देखिए फिर से कंप्लीट वोल्टेज यहाँ पर कंप्लीट लेने लगा कंप्लीट। और थोड़ी देर और वेट करते हैं क्या हमारा वोल्टेज अप डाउन तो नहीं कर रहा है। 1.8 कंप्लीट ले रहा है अभी भी कंटिन्यू। ऑन करके फिर से देखते हैं हम इसको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी भी कंप्लीट हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। इसको चालू करके भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा हमने स्टेप बाय स्टेप इस फोन की टेस्टिंग कैसे की, कंप्लीट इसको हम चार्जिंग कंप्लीट बनाया इसका। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करिए।